औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बार्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त भाई फिट फाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अच्छा जा रहा होगा। वीडियो का आगाज़ दुरूद शरीफ से करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो, आज का जो हमारा टॉपिक जेंटा कॉम्बिज़ोन इंजेक्शन के बारे में है। जेंटा कॉम्बिज़ोन क्या चीज़ है, किस वक्त ये मुर्गियों को इस्तेमाल करवाया जाता है, मतलब कौन सी बीमारियों में जेंटा कॉम्बिज़ोन काम कर रहा होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नतीजे हैं, लगाने का क्या तरीक़ाकार है, कितनी मकदार में बड़े मुर्गे को लगा सकते हैं और छोटे पट्ठे पट्टी का मतलब क्या हिसाब किताब है। सारी चीज़ें आज की इस ही वीडियो में आप दोस्तों से डिस्कस करूँगा। वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को तसल्ली से देखें ताकि वीडियो में मौजूद हर एक बात, हर एक पॉइंट की आपको अच्छी तरह समझ आ सके और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें, आपके इल्म में, आपके शौक़ में इजाफ़ा हो सके। दोस्तों, जेंटा कॉम्बिज़ोन आपको मेडिकल स्टोर से नहीं बल्कि वेंटी स्टोर से मिल रहा होता है। वेंटी स्टोर मतलब जहाँ से जानवरों की मेडिसिन मिल रही होती है उसे वेंटी स्टोर बोलते हैं। वेंटी स्टोर से आपको 10 ml की इसकी छोटी पैकिंग मिलती है, बड़ी पैकिंग भी होती है, लेकिन छोटी जो 10 ml की पैकिंग है वो काफ़ी है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये इस्तेमाल नहीं होता। जब बीमारी शिद्दत अख्तियार कर जाती है तो उस वक्त ये इस्तेमाल होता है। दोस्तों, जेंटा कॉम्बिज़ोन कोई भी शौकीन है, कोई भी शिकारी है, उसके पास जो एमरजेंसी के तौर पे उसने मेडिसिन रखी होती है उनमें जेंटा कॉम्बिज़ोन भी शामिल है। आपके पास होना चाहिए, कोई भी शौकीन है, छोटा है बड़ा है, उसके पास जेंटा कॉम्बिज़ोन लाजमी होना चाहिए। जेंटा कॉम्बिज़ोन दोस्तों कौन कौन सी बीमारियों में काम करता है, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। जेंटा कॉम्बिज़ोन दोस्तों बेशुमार बीमारियों में काम करता है, छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक, मतलब बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, रेशा, गले में खरखर, सांस का मसला मसाइल, सांस की नाली में इन्फेक्शन हो जाना, मुंह में दाने वगैरह बन जाना, मुंह की जहरबात, किसी और किस्म की जहरबात, उसके अंदर का निज़ाम-ए-ज़ाम का कोई मसला मसाइल है, मतलब निज़ाम-ए-ज़ाम में कोई इन्फेक्शन हो गया, पोटा अगर बंद हो गया, पोटा भी उसका भी तरीक़ाकार भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी आंतों का सूज जाना, आंतों में इन्फेक्शन वगैरह हो जाना और यहाँ तक कि रानीखेत में भी बड़ा ज़बरदस्त ये काम कर रहा होता है। दोस्तों, जेंटा कॉम्बिज़ोन लगाने का क्या तरीक़ाकार है। जैसे ही आपका परिंदा किसी बीमारी में मुब्तला हो, किसी बीमारी के असरात उस पर जब आते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपका परिंदा बीमार हो गया। याद रखें कि कोई भी बीमारी आए, ठीक है, कोई भी बीमारी आए, जब भी आप उसका इलाज करें, बीमारी को पाँव पे पकड़ें। आपका अगर परिंदा सुस्त हो गया तो आपने उसे ढीला नहीं छोड़ना। आप 2 दिन 3 दिन बाद जब परिंदा आपका ज़्यादा मुतासर हो जाता है बीमारी की वजह से, उस वक्त आप उसका ट्रीटमेंट शुरू कर रहे होते हैं। वही काम अगर आप स्टार्ट में कर रहे हैं तो आपका परिंदा उसके रिकवर होने के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जब भी बीमारी आती है, एकदम ये नहीं होता कि परिंदा एकदम से बीमारी का उस पर शिद्दत आ गई, बीमारी का अटैक आ गया और परिंदा आपका टांगों पे बैठ गया, मतलब वो बिल्कुल उसने खाना पीना छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता। परिंदा जब भी परिंदे में किसी भी किस्म की बीमारी आती है, परिंदा आपका सुस्त होता है, ढीला होता है, दाना पानी वो जिस रूटीन से ले रहा होता है उससे मतलब कम कर देता है, दाना वो कम ले रहा होता है, किसी कोने में खड़ा हो जाता है, परों में मुँह छुपाने की कोशिश करता है और बाकी वो किसी भी चीज़ से इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहा होता। जब आप जैसे ही देखें कि आपका परिंदा सुस्त हो गया, ढीला हो गया, ताज उसने काला कर लिया, तो आप अपने परिंदे का मतलब ट्रीटमेंट उसका शुरू कर दें। सबसे पहले पैनाडॉल वगैरह और जैसे ही मतलब बुखार का डिस्प्रिन वगैरह, इस चीज़ से आप स्टार्ट लिया करें। अगर आप देख रहे हैं कि आपका परिंदा नहीं ठीक हो रहा और मज़ीद वो सुस्त हो रहा है, जेंटा कॉम्बिज़ोन आपने उस वक्त लगाना है कि जब आप देखें कि आपका परिंदा बिल्कुल सुस्त, ढीला, दाना पानी उसने बिल्कुल लेना छोड़ दिया है, उस टाइम आप जेंटा कॉम्बिज़ोन का इस्तेमाल करें। क्योंकि जेंटा कॉम्बिज़ोन इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसके गुर्दों को मुतासर कर रहा होता है। उसमें स्टीरॉयड होता है। स्टीरॉयड आपको पता है कि परिंदे के गुर्दों को मुतासर कर रहा होता है। अगर आप 6 महीने में 1 मरतबा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका कोई फिर नुकसान नहीं है, लेकिन यह है कि आपने रूटीन में इस्तेमाल नहीं करना। लगाने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अगर बड़ा मुर्गा है, ठीक है, अब जैसे ये आपके सामने आप 2 साल का मुर्गा है, बड़ा मुर्गा है, जिसको आपको इंसुलिन वाली जो सिरिंज होती है उसके 3 पॉइंट आप लगा सकते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट आप लगा सकते हैं। 3 पॉइंट तक आप बड़े मुर्गे को लगाएं। इससे छोटा जो मुर्गा है 2 साल का, उसको 2 पॉइंट लगाएं और इसी तरह जो 1 साल का उसको 1 पॉइंट लगाएं। 6 माह का जो पट्ठा पट्टी है उसको भी उसके वज़न आप देख लें, उस वज़न के हिसाब से आप उसको मतलब 1 पॉइंट या 1 पॉइंट से उसको कम लगाएं। वज़न के हिसाब से करके देखें। 1 किलो का अगर आपका मुर्गा है तो 1 पॉइंट आप उसे लगा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, लगाना किस टाइम पे है, आप इसे सुबह के टाइम पे लगाएं। आपने उसे रात के टाइम पे हरगिज़ नहीं लगाना। आप जब भी इसे लगाएंगे तो आपका परिंदा पानी पिएगा, ठीक है। सुबह के टाइम पे आप इसे लगा के और परिंदे के सामने पानी रख दें। उसके बाद आपका परिंदा पानी पिएगा और बीठें, पतली बीठें करेगा और अंदर जो भी उसकी बीमारी होगी उसको वो रिमूव कर रहा होगा। उसके बाद दोस्तों 24 घंटे में सिर्फ 1 बार लगाना है,
ठीक है। 24 घंटे में आपने जंटा कम्बिजोन सिर्फ एक बार लगाना है। पर उठाकर इसके गोश्त वाली जगह पे लगाएं, आप पर उठाएं और इस जगह पे गोश्त वाली जगह होती है, गोश्त वाली जगह पे आप लगाएं, या फिर आप सीने की मतलब सीने का जो गोश्त होता है जहाँ पे पट्टे होते हैं उस जगह पे आप लगा सकते हैं। एक दिन में एक इंजेक्शन लगाना है, फिर 24 घंटे के बाद आप दोबारा दूसरा इंजेक्शन दूसरे पार में लगा दें। अगर आप पार में लगा रहे हैं तो एक दिन एक पार में और एक दिन दूसरे पार में, और तीसरे दिन पहले आप सीने में भी लगा सकते हैं। दोस्तों बस टाइम परिंदे की ये हालत हो जाती है कि परिंदा बिल्कुल ताज काला कर देता है, रंगत उसकी ख़राब हो जाती है, वो बिल्कुल पाँव पे बैठ जाता है और बुरी तरह वो मुतासर हो जाता है। ठीक है, आप जैसे ही उसे जंटा कम्बिजोन लगाते हैं और आपका परिंदा मतलब वो अपनी आंखें खोलता है और वापस वो रिकवर होना शुरू हो जाता है, और ऐसे लगता है कि जैसे जादू हो गया, परिंदा मरने वाला होता है, मरने के करीब होता है, और आप इंजेक्शन लगाते हैं, परिंदा वापस मतलब अपनी पोजीशन में आना शुरू हो जाता है। और दोस्तों दूसरी जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि इससे आप पोर्ट कैसे खोल सकते हैं। आप टमाटर का इस्तेमाल करें, तो जिस मुर्गे का या मुर्गी का पोर्ट बंद हो गया, टमाटर का रस उसे इस्तेमाल करवाएं। रस इस्तेमाल करने के बाद आप घंटे बाद 2 घंटे बाद आप जंटा कम्बिजोन उसे इंजेक्शन लगा दें और उसके सामने पानी रख दें। पानी में फ्लेजल मतलब सिरप फार्म में या तो आप सिरप उसमें डाल दें, गोली या तो गोली डाल दें और वो उसके सामने रख दें। आप देखेंगे कि आपका परिंदा किस तरह मतलब वो अंदर से उस बीमारी को भी रिमूव कर रहा होगा। सारा पोटा कुछ टाइम में आपके सामने खाली कर देगा पतली बीटों की सूरत में। ठीक है, और जैसे हम बास टाइम पोटा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, मुश्किल से वो खुलता है। जंटा कम्बिजोन से बड़े ज़बरदस्त तरीके से और बहुत जल्दी 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर पोटा उसका बिल्कुल खाली हो जाता है। दोस्तों यही छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी मेरे किसी दोस्त भाई को किसी बात किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, मेरे चैनल टेक्सला सील बार्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली जो भी वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहें। दुआओं की दरख्वास्त है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।